स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस से रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है 10 ब्रिक्स ईच 6 सेंटीमीटर थिक एंड mass 1.5 kg lie flat on a table. How much work is required to stack them one on the top of another? अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास जो पहली अरेंजमेंट है, यानी कि जिस अरेंजमेंट में हमने टेबल के ऊपर ब्रिक्स रखी हुई हैं, वो कुछ इस तरह से है कि फ्लैट टेबल के ऊपर आपने रैंडम ब्रिक्स रखी हैं जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लाई कर रही हैं, और इनका कितना नंबर है, 10 नंबर हमारे पास हैं ब्रिक्स, और इनकी जो थिकनेस है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब ये सारी चीज़ें हम डाटा में कलेक्ट कर लेते हैं वन बाय वन। हमारे पास सबसे पहले हमें नंबर गिवन है, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास 10 है स्टूडेंट्स, और इनकी जो थिकनेस है अगर मैं एक्स से डिनोट करूँ तो मेरे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और इनका जो मैस हमें गिवन है वो है 1.5 kg। 1.5 kg, ठीक है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब वर्क डन हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इसकी एक अरेंजमेंट बनाना चाह रहे हैं कि टेबल के ऊपर हम इन ब्रिक्स को अरेंज करें, यानी कि एक ब्रिक के ऊपर हम जो है वो दूसरी ब्रिक को रखें। जिस तरह से यहाँ मैं आपको फिगर में दिखा रही हूँ कि एक ब्रिक के ऊपर मैं दूसरी ब्रिक जो है वो इस तरीके से अरेंज करना चाहती हूँ। और मैंने क्या कैलकुलेट करना है कि वर्क डन कैलकुलेट करना है कि कितना मुझे काम लगेगा, कितना मुझे काम करना पड़ेगा कि मैं इन ब्रिक्स को वन बाय वन जो है एक के ऊपर एक जो है वो रख सकूँ। सही। अब अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें तो हमारे पास वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है, यानी कि हम फोर्स जो है वो कौन सी है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी हम काम कर रहे हैं। ब्रिक्स को जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेस करा रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, और फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है जो कि ग्रेविटेशनल पुल है। तो हमारे पास जो इनके दरमियान एंगल बनता है स्टूडेंट्स वो कितना होगा, 180 डिग्री का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर अगर मैं देखूं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो मेरे पास जो इनके दरमियान एंगल है वो कितना बनता है, 180 डिग्री। और हमारे पास फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, फोर्स हमारे पास होता है एफ डी इंटू कॉज ऑफ थीटा, यानी कि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, और इनके दरमियान जो इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो होता है स्टूडेंट्स हम उसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास थीटा कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो अगर मैं वर्क डन में थीटा में 180 डिग्री पुट करती हूँ तो मेरे पास कॉज ऑफ 180 जो है वो कितना होगा स्टूडेंट्स, कॉज ऑफ 180 डिग्री जो कि मेरे पास माइनस साइन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि कॉज ऑफ 180 हमारे पास क्या होता है, -1। तो -FD हमारे पास इसका जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया जो कि वर्क डन का है इस केस में हमारे पास, जिसमें हमारे पास फोर्स जो है वो कौन सी है, जो एफ की वैल्यू है हमारे पास किसके बराबर है, mg के बराबर है, mg इंटू डी। और डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है कि हमने ब्रिक्स को जो है कितना डिस्प्लेस कराया हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, हमने कितना ऊपर हम उनको अरेंज करते गए वन बाय वन। तो उसकी वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं कि अगर हम देखें कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक डायमेंशन ये आपको दिखाती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेबल का ही सरफेस है जिस पे मैंने एक ब्रिक जो है वो इस मतलब एक ब्रिक जो है जो कि ऑलरेडी टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी उसके ऊपर मैंने अब बाकी ब्रिक्स जो हैं वो उनको अरेंज करना है। तो मेरे पास ये ब्रिक नंबर 1 है, ठीक है, और उसके बाद यानी कि मैं यहाँ लिख भी देती हूँ मेरे पास ब्रिक नंबर 1 है, ठीक है। फिर सेकंड ब्रिक जो मैं इसके ऊपर रखने जा रही हूँ स्टूडेंट्स वो ये ब्रिक हो जाएगी, यानी कि ब्रिक 2 जो है वो हमने यहाँ रख दी। अब ब्रिक 2 की जो हाइट है ग्राउंड से, यानी कि एट द सरफेस ऑफ द टेबल जो है वो हमारे पास क्या आएगी, H1 आएगी, यानी कि उसके बॉटम सेकंड ब्रिक की बॉटम से ग्राउंड तक की जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, H1 है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडली हम जो थर्ड हम ब्रिक रखते हैं, थर्ड ब्रिक मैंने इस तरह से रख दी। अब इसकी जो बॉटम से हाइट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास ये हाइट होगी जिसे मैं H2 से डिनोट कर रही हूँ। फिर उसके बाद अगेन हमारे पास फोर्थ ब्रिक आ जाती है, ये फोर्थ ब्रिक आ गई स्टूडेंट्स, इसकी बॉटम से ग्राउंड तक की हाइट यानी कि टेबल के सरफेस तक की हाइट जो है वो कितनी आएगी, H3 आएगी। मेरे पास फोर्थ ब्रिक रख दी मैंने। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स मैं फिफ्थ ब्रिक रखूँगी, फिफ्थ ब्रिक, और इसकी भी हाइट मैं ये करूँगी ग्राउंड से जो कि मैंने H4 से डिनोट कर दी। और सिमिलरली अप टू H9 तक हम जाएंगे और हमारे पास जो है वो 10 ब्रिक्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, यानी कि 6, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8 और फिर 9 और फिर 10, ठीक है। तो आप 10 ब्रिक तक अगर देखें तो हमारे पास यहाँ जो हाइट बनेगी वो H9 हाइट बन जाएगी, यानी कि
ग्राउंड से उसकी जो हाइट है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स, यानी कि डी जो है वो हमारे पास सम ऑफ दीज हाइट्स है, यानी कि हम कितना कितना इस ब्रिक को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो H1 अब यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 बाय 1, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 प्लस H6 प्लस H7 प्लस H8 प्लस H9, ठीक है। 9 ये मतलब कि हमारे पास निकली है डिस्प्लेसमेंट्स जो हमने परफॉर्म की हैं इन ब्रिक्स को अरेंज करने के लिए, ठीक है। अब H1 जो है वो स्टूडेंट्स क्या होगी, अब H1 की वैल्यू देखते हैं सबसे पहले। अगर H1 की वैल्यू देखें, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो उसके बराबर H1 आ रही है, जो कि हमारे पास गिवन है, जो कि हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स 6 सेंटीमीटर है, यानी कि H1 की वैल्यू क्या आ रही है 6 सेंटीमीटर। और H2 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि आप यहाँ से जो आपने सेकंड ब्रिक इसके ऊपर रखी है तो आपने 6 प्लस 6 करेंगे तो H2 हमारे पास कितने आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर H3 आपने कितना गया 1 2 3, तो H3 हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 सेंटीमीटर। और सिमिलरली जब आप इस हाइट पे जाएंगे, यानी कि फोर ब्रिक जब आप ऊपर रखेंगे तो H4 हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट 24, यानी कि आपने 4 टाइम्स जो है वो 6 को 6 4 जा 24, या तो आप 6 को ऐड कर दें 4 टाइम्स या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। तो हमारे पास इस तरह जो है वो इनकी हाइट की वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि हमें फॉर्मूला में इनपुट करने लगी हूँ। H1 हमारे पास क्या आ गया 6 प्लस H2 हमारे पास कितना है 12 प्लस H3 हमारे पास कितना है 18, H4 हमारे पास 24, H5 जो है वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स 30, 6 5 30 और 6 6 36, यानी कि 6 टाइम आपने उसको ऊपर किया है, ऊपर लेके गए हैं। 6 7 42, फिर 6 8 हमारे पास 48 आ जाएगा और 6 9 54। तो यहाँ तक जो है आपकी 10 ब्रिक्स जो है वो कंप्लीट हो रही है स्टूडेंट्स, और उनकी जो टोटल जो आपने उनको जितना डिस्प्लेस किया है या फिर जितनी हाइट तक उसे लेके गए हैं वो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड अप करें तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 270 आ रहा है, 270 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्योंकि वहाँ पर ऐसे यूनिट नहीं है, हमने उसे मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा, और हम जानते हैं कि 1 मीटर जो है वहाँ पर 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है। तो मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ, डिवाइड बाय 100, तो मेरे पास कितना आता है 2.7 मीटर्स, ठीक है। ये हमारे पास इसकी डिस्प्लेसमेंट निकल गई। अब सारी वैल्यूज़ हमें नोन है, यानी कि M भी नोन है, G भी नोन है और D भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम 1 बाय 1 वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, यानी कि माइनस, और मैथ कितना है ब्रिक का 1.5 है, 1.5 kg, और G की वैल्यू हमारे पास कॉन्स्टेंट है जो कि 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होती है हमारे पास, और D की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.7 मीटर्स। तो आप इसका जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 40 जाउल्स। जाउल्स जो है हमारे पास वर्क का यूनिट है, या फिर आप न्यूटन मीटर्स भी लिख सकते हैं। और इसमें जो नेगेटिव साइन स्टूडेंट्स वो इंडिकेट कर रहा है कि आप फोर्स के अगेंस्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है जो कि ब्रिक्स को अपनी तरफ खींच रही है, ग्रेविटेशनल पुल है, और डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर की तरफ करा रहे हैं, यानी कि एक के ऊपर एक ब्रिक रखते जा रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है।